मस्तराम एक गरीब मजदूर था जो मुंबई में रहकर वहां मजदूरी किया करता था। मजदूरी से सिर्फ इतनी ही उसकी कमाई थी कि वह सिर्फ 2 समय का खाना खा सके और कुछ पैसे वह बचा कर रख पाता था, जिसे वह कुछ महीनों बाद अपने गांव भेज दिया करता था। गांव में उसका परिवार था, यह पैसे उसके परिवार के काम आते थे। मस्तराम एक ठेकेदार के यहाँ मजदूरी करता था। उसका काम ईंटों को ढोकर निर्माण होने वाली जगह तक ले जाना था। मस्तराम का मालिक उससे काम ज्यादा लेता था, लेकिन काम के अनुसार उसे पैसे नहीं देता था। इसलिए मस्तराम बहुत दुखी रहता था। दिन भर मजदूरी करने के बाद वह रोज एक छोटे से होटल में बैठकर गरम-गरम चाय की चुस्की जरूर लेता था। यही उसका सबसे बड़ा आनंद का समय होता था, जब वह चाय की चुस्की के साथ अपने दिन भर की थकान को मिटाया करता था। इस दौरान एक भोला नाम का आदमी भी वहां पर आया करता था और मस्तराम के साथ वह भी चाय पिया करता था। इस दौरान मस्तराम और भोला एक दूसरे को अपने सुख दुख बताया करते थे। भोला मस्तराम के पड़ोस के गांव से था, इसलिए मस्तराम और भोला के बीच एक स्नेह का रिश्ता बन गया था। भोला पास ही में अपना खुद का एक छोटा सा व्यवसाय किया करता था। उसका खुद का एक फुल्की का ठेला था, जिसे वह पास के ही मोड़ में स्थित एक कॉलेज के सामने सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक चलाया करता था। उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी और लौटते समय वह भी उसी होटल में रुककर मस्तराम के साथ चाय पिया करता था। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। इसलिए भोला हमेशा मस्तराम को मजदूरी छोड़ने के लिए कहता और उसे अपना खुद का कोई धंधा चालू करने के लिए उत्साहित करता था। मस्तराम हमेशा भोला की बात यह कहकर डाल दिया करता कि उसके पास कोई भी कौशल नहीं है, जिसका इस्तेमाल करके वह कोई धंधा प्रारंभ कर सके। उसे सिर्फ मेहनत करना ही समझ में आता है। भोला ने उसे कई बार समझाया कि कोई ना कोई कौशल होगा जो तुम्हें आता होगा। उस पर अच्छे से विचार करो और अपना खुद का धंधा चालू करो। तुम्हें अगर धंधा चालू करने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होगी तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। एक शाम मस्तराम मजाक मजाक में भोला को बताया कि चाय उसे बहुत पसंद है और मेरे जैसी चाय कोई नहीं बना सकता। यह सुनते ही भोला खुशी से मस्तराम की तरफ देखने लगा और मस्तराम को बोला कि यही तो तुम्हारा सबसे बढ़िया कौशल है। ये शहर है, सब लोग यहाँ कम करते हैं और जब थक जाते हैं तो अपने को तरोताज़ा करने के लिए चाय जरूर पीते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, चाय सब पीते हैं। तुम्हें चाय का धंधा चालू करना चाहिए। इसके बाद भोला ने जिद करके मस्तराम की एक छोटी से चाय की दुकान खुलवा दी। मस्तराम अब खूब दिल लगाकर मेहनत करने लगा। उसने आसपास के सभी सरकारी दफ्तरों में अपनी चाय मुफ्त में पिलाई, जिसके बाद सभी लोग मस्तराम की चाय ही पीना पसंद करते थे। मस्तराम की जो आय मजदूरी करके मिलती थी, उसके मुकाबले यह काफी सम्मान का व्यवसाय था और मुनाफा भी उससे कई गुना हो जाया करता था। मस्तराम ने अपने परिवार को अब शहर बुला लिया और अपने एक लौटे बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवाई। मस्तराम को शहर के बड़े बड़े लोग जानने लगे थे। लोग उसका आदर किया करते थे। उसने अपने चाय के व्यवसाय को पूरे शहर में भोला की मदद से फैला लिया था। भोला अब उसका पार्टनर हो गया था। लेकिन मस्तराम की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। उसका लड़का एमबीए की पढ़ाई के बाद उसने अपने पिता के व्यवसाय को नई तकनीक और आधुनिक तरीके से संचालित करके पूरे देश में फैला दिया। पूरे देश में मस्तराम की चाय एक ब्रांड बन गया, जो मस्तराम अपने पेट को पालने के लिए शहर आया था। आज वह देश भर के कई बेरोजगारों को नौकरियां दे रहा था। आप भी उद्यमी बने और गिरे हुए नेताओं के चक्कर में पड़कर देश के व्यवसायियों को गाली ना दे। मस्तराम की तरह नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है
तो मेरे चैनल को जीके हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक कमेंट करें। मिलते हैं किसी और अच्छी कहानी के साथ।